एडिशन ऑफ वाटर। हम अल्कीन्स की रिएक्शन देख रहे हैं। एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर ऐड करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होगा सिंपल रिएक्शन, जिसको कहते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो लिखिए एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन के अंदर में रिएजेंट जो लिया जाएगा वो है H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2O, और यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो सकता है। डाइल्यूट एसिड बेसिकली हमें चाहिए जहां H प्लस और H2O हमें मिल जाए। तो बात करें अगर हम जनरल रिएक्शन की, सो इफ वी हैव RCH CH2 ऑन एडिंग डाइल्यूट H2SO4, जो कि बेसिकली जनरेट करेगा H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे एडिशन देखने को मिलेगा आपको CH3, और यहाँ लग जाएगा OH, और एक प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट, 1 and 2। सो 1 and 2 में 1 is the major product and 2 is the minor product. This is also the Markovnikov product, and the minor one is the anti-Markovnikov product. अब अगर मैकेनिज्म देख लें हम इस रिएक्शन के लिए, मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप 1 इज द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, जो कि यहाँ H प्लस होगा। दिस इज ऑल्सो द RDS स्टेप। पाई बॉन्ड अट्रैक्ट करेगा H प्लस को और इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा या यहाँ CH3 हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे कि अगर हाइड्रोजन सेकेंड पोजीशन पे लग जाए तो कार्बोकैटायन ये बन सकता है, बट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन will be the major intermediate. In the second step, water में oxygen के lone pairs will act as oxygen will here water will act as a nucleophile and it will attack on the positive charge, और जब ये जाएगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा यहाँ पे और ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे। तो 3 बॉन्ड हो जाएंगे तो फिर वो एक H जो है बाहर निकाल देगा। यहीं पे लिख देते हैं -H प्लस और दूसरा वाला भी प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे माइनर क्वांटिटी में। सेकेंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप। सो HX के एडिशन जैसा ही मैकेनिज्म है,
बस X की जगह यहाँ H2O होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, जो कि H2O के ऐड होने के बाद एक H प्लस रिमूव होगा तो OH बच जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिमार्क्स, पहला, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है ये बताना है मुझे। सेकेंड स्टेप, सेकेंड पॉइंट बताओ आरडीएस क्या है। थर्ड रिमार्क में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इंटरमीडिएट क्या है। फोर्थ, रेडियो सेलेक्टिविटी क्या है। देन फिफ्थ, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे H प्लस, आरडीएस होगा स्टेप 1, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन बना है तो याद रखें रीअरेंजमेंट भी होगा अगर पॉसिबल हुआ तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट के लिए। रेडियो सेलेक्टिविटी, इट इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ एडिशन। स्टीरियो सेलेक्टिविटी, कार्बोकेटायन बना तो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन हो जाएगी। तो ये हुआ वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। देन सेकेंड मेथड of water addition is oxymercuration, demercuration. Oxymercuration, demercuration. The reagent used in oxymercuration, demercuration is in the first step हम ऐड करेंगे HgOAc plus H2O, HgOAc, so HgOAc is O, CO, CH3 twice, तो ये O C डबल बॉन्ड OCH3 को AC कह रहे हैं हम लोग, एसिटेट वाला हिस्सा। सेकेंड स्टेप में ऐड करेंगे NaBH4, NaBH4 इन द सेकेंड स्टेप। नाउ NaBH4 हम जानते थे रिडक्शन के लिए यूज होता है। फर्स्ट स्टेप देखिए, इसको कहते हैं मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन यानी मर्क्यूरी का एडिशन हो रहा है यहाँ पे। NaBH4 इज डीमर्क्यूरेशन, जो मरकरी ऐड किया उसको रिमूव कर दिया जाएगा सेकेंड स्टेप में। सो अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, मैं डायरेक्टली मैकेनिज्म पे आ रहा हूँ, जनरल रिएक्शन छोड़ के। आप चाहो तो जनरल रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सकते हो। तो मैकेनिज्म में स्टेप 1 जो HgOAc ट्वाइस है, इससे Hg+2 जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा होगा, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो होगा दैट विल बी द RDS स्टेप हियर ऑल्सो।
सो हमें मिल जाएगा एक ब्रिज्ड कार्बोकेटायन। ध्यान देते चलना, यहाँ साथ में OAC होगा। अगर ब्रिज्ड कार्बोकेटायन मिला, इसका मतलब रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। ऑल्सो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाएगा। अब इन द सेकेंड स्टेप, वाटर वाटर OH2 लिख देता हूं इसे मैं। दिस विल अटैक, कहाँ अटैक होगा? जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। और ये इधर से हो गया ब्रेक टू गिव ROH CH2 HgOAC। देन इसके बाद जो आप NaBH4 ऐड कर रहे हैं, वो इस HgOAC को रिड्यूस कर देगा। यानी ऐसे समझिए हाइड्राइड आयन डोनर है ये बेसिकली। तो हाइड्राइड आयन डोनर जो है वो जाके HgOAC को रिप्लेस कर देगा टू गिव RCOH और CH2 था तो एक H लग जाएगा यहाँ पे। The intermediate here is also known as mercurinium ion, which is also a bridged carbocation. So NaBH4 was H minus donor, so वो क्या करेगा? H लगा देगा। मान लो यहाँ पे NaBD4 ले लिया, ड्यूटीरियम ले लिया अगर आपने, तो यहाँ HgOAC की जगह ड्यूटीरियम लग जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। और रिमार्क्स लिख लीजिए इसके आगे। Remarks. Number 1, bridged carbocation is formed, which is the mercurinium ion. Second, इलेक्ट्रोफाइल क्या है भाई यहाँ पे? सो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा HgOAC, या आप ऐसे लिख सकते हो बेसिकली इसके अंदर में मर्क्यूरी का जो +2 आयन है दैट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। देन बिकॉज ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बना है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। देयर इज नो रीअरेंजमेंट। देन देयर इज मार्कोनिकॉफ एडिशन। स्टीरियो सेलेक्टिविटी अगर हम देखें तो एंटी एडिशन तो देखने को मिलेगा ही। ओके, सो ये हो गए 5 पॉइंट ध्यान देने के इसमें। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग होगा, बस रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पे। जबकि जो हमने देखा एसिड कैटेलाइज्ड, उसमें रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी थी, क्या? क्योंकि वहां सिंपल कार्बोकेटाइन बन रहा था। नेक्स्ट रिएक्शन, वाटर एडिशन का तीसरा मेथड। थर्ड मेथड इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन
HBO reaction. So the reagent for hydroboration oxidation is, in the first step हम लेंगे B2H6 in presence of THF. THF is the solvent here, tetrahydrofuran. और आपको इस तरीके से भी लिखा हो सकता है BH3 twice. Then in the second step हम लेंगे H2O2 in presence of OH minus ऑक्सीडेशन के लिए. तो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें होता है हाइड्रोबोरेशन. ओके, हाइड्रोबोरेशन. और स्टेप 2 में होगा ऑक्सीडेशन. तो हाइड्रोबोरेशन एक स्टेप, ऑक्सीडेशन दूसरा स्टेप. दो स्टेप का ये, दो स्टेप तो कह सकते हैं, दो रिएजेंट आपको लेने होंगे. मैकेनिज्म पे आए. सो जब आप फर्स्ट स्टेप में ऐड करते हो B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, तो B2H6 में BH3 के दो हिस्से हैं. अब ये जो BH3 है इसमें ये देखने को मिलेगा आपको कि बोरॉन और हाइड्रोजन, ध्यान से समझो, बोरॉन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन. पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कार्बन से पहले आ जाता है बोरॉन. तो बोरॉन जो है वो काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होगा, और हाइड्रोजन पे डेवलप हो जाता है डेल्टा नेगेटिव. तो अब इस CH2 में भी ऐसा ही होगा कि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो रहा होगा और एक पे डेल्टा नेगेटिव. डेल्टा पॉजिटिव उस पे डेवलप होगा जिसपे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ऑब्वियसली इधर होगा. तो ये पाई बॉन्ड जो है उनका अटैक होगा डेल्टा पॉजिटिव पे, बिकॉज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो जैसे ही इनका अटैक हुआ बोरॉन पे, तो डेल्टा पॉजिटिव डेवलप और बढ़ने लगेगा, बिकॉज पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो अब बोरॉन के साथ जुड़ने जा रहे हैं. तो कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, हाइड्रोजन का अटैक हो जाएगा. ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं साइमल्टेनियसली. और आपको एक इंटरमीडिएट यहां पे फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, जहां पे पुराने बॉन्ड पूरी तरीके से टूटे नहीं हैं और नए बॉन्ड्स पूरी तरीके से बने नहीं हैं. इस तरीके से ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, 4 मेंबर्ड रिंग साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है. बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, हम जानते हैं 4 मेंबर्ड रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते. देन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से फिर ये ब्रेक होगा और HCH2 इधर आ जाएगा BH2. देन इन द सेकेंड स्टेप, स्टेप 2 मैं यहां लिख रहा हूं, H2O2 in presence of OH minus will oxidize this BH2 into OH to give OH. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख लो, कैसे डिसाइड किया हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन बोरॉन. एक और चीज ध्यान देने वाली है, देखिए हाइड्रोजन और BH2 दोनों सेम साइड से लगे हुए हैं. तो H और BH2 दोनों सेम साइड लगेंगे. सेम साइड लगते हैं तो इसको बोलते हैं सेन प्रोडक्ट. तो फाइनल प्रोडक्ट में जब BH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O2 OH माइनस से, तो OH ऐड हो जा रहा है. ओके, ये OH जो ऐड हो रहा है ना, ये भी सेम साइड ऐड होगा जिधर BH2 लगा था. और साथ में एक बाई प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, BH2 बॉन्ड OH. BH2OH एक बाई प्रोडक्ट यहां पे आपको मिल जाएगा. सो
फिर से मैं बता दूं कि बोरॉन और हाइड्रोजन में आपको जो दो एंड्स थे, इसमें बोरॉन पे क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हुआ और हाइड्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव, तो बोरॉन पे जो डेल्टा पॉजिटिव था ये एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह, और H माइनस एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। जनरली हाइड्रोजन ऐसा एक्ट करता था, बट क्योंकि बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, तो बोरॉन यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और इसी वजह से आप देखिए बोरॉन का एडिशन हो रहा है एंड वाले पोजीशन पे, और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिल रहा है। हाँ, सिन एडिशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, सेम साइड एडिशन होगा। सो रिमार्क्स लिख लेंगे हम लोग। रिमार्क्स में पहला, सो अ फोर मेंबर्ड cyclic transition state, a four-membered cyclic transition state is formed. Second point, BH3 add to C double bond C in step 1. Third point, the positive center boron adds to less substituted carbon atom, and negative center hydrogen adds to more substituted carbon. Fourth point, in the second step, oxidation takes place and an alcohol is obtained. अगर हम एडिशन देखें तो देयर इज रीजो सेलेक्टिविटी, अगर हम देखें और फिर हम देखेंगे स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो रीजो सेलेक्टिविटी में आप ये देखेंगे दैट द प्रोडक्ट इज एंटी मार्कोनिकॉफ। स्टीरियो सेलेक्टिविटी, तो यहाँ पे सिन एडिशन देखने को मिलेगा हमें। ये सिक्स्थ पॉइंट था। और रीअरेंजमेंट की भी बात कर लो, तो क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होगा? तो जवाब है कि क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना है और कार्बोकैटायन नहीं बना, तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट।
तो हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ट्राई करेंगे। नोट कर लिया हमने यहाँ तक। डाइल्यूट H2SO4, then draw the major product। हो गया फर्स्ट वन। तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहा हूँ। डाइल्यूट H2SO4 में क्या होगा, पहले H+ का अटैक होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंज होगा, ये CH3 आ जाएगा इधर, और फाइनली हमारे को प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट HgOAc NaBH4, तो पहले Hg+2 जाके साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट और फिर NaBH4, अब NaBH4 सॉरी H2O जाएगा, H2O जाके अटैक करेगा, तो मोर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मोर अल्काइलेटेड विल बी द मेजर प्रोडक्ट, बट क्योंकि यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता तो OH लगेगा यहाँ, H लगेगा यहाँ, और H दूसरा आ जाएगा यहाँ। एंटी एडिशन होना था तो मैंने इस तरीके से बना दिया। देन B2H6THF, अगेन एडिशन तो वाटर का ही होना है, बट अब BH3 में बोरॉन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, तो इधर लग जाएगा H, और OH भी सेम साइड से ऐड होगा। दिस इज द सिन एडिशन प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि आपको जल्दी बनाना है अगर, तो फिर आपको याद होने चाहिए मार्कोनिकॉफ है, एंटी मार्कोनिकॉफ है, रीअरेंजमेंट है, नहीं है। बट अगर आपको हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम या इस तरीके के चेंजेस करके दे दिए इसने, तब फिर आपको मैकेनिज्म से भी जाना पड़ेगा। तो आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, मैकेनिज्म भी समझ में आना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए, और आपको शॉर्टकट वाला मेथड जिसमें सीधा सीधा, तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड सेकेंड स्टेप में डीमर्क्यूरेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, और थर्ड हो जाएगा हमारा HPO। सो H+ इलेक्ट्रोफाइल, H लगेगा यहाँ, प्लस बनेगा यहाँ, रीअरेंज होगा, PH यहाँ आ जाएगा प्लस, इधर Me और इधर H। देन इसके बाद वाटर का अटैक, वाटर के अटैक के बाद जहाँ प्लस लगा हुआ है वहाँ हो जाएगा OH। तो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें तो कुछ खास है नहीं, रीअरेंजमेंट तो हो नहीं सकता, तो आपको बताना है कि कहाँ पे OH लगेगा, कहाँ H लगेगा। तो प्लस यहाँ बन सकता है और यहाँ बन सकता है, या फिर ब्रिज कार्बोकैटायन बना के देख लो। तो कहाँ पे अटैक होना चाहिए, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, दोनों 2 डिग्री है।
तो इस केस में OH और यहाँ से दो हाइड्रोजन का जो डेल्टा पॉजिटिव होगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द, जब ब्रिज्ड कार्बोकैटायन बना होगा इस तरीके का, तो उस पे इसका प्लस आई ज़्यादा लग रहा होगा बिकॉज पीएच और एमई दो चीज़ें लगी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकॉफ, OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल, in dilute H2SO4, we get product and in presence of we get B and C। नाउ B एंड C दोनों डिफरेंट है ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, तो आपको बताना है कि इनिशियली हमारा कंपाउंड X क्या था। व्हाट इज द कंपाउंड X? सो DU निकालेंगे जब हम लोग, तो DU तो 1 आ रहा है, इसका मतलब अल्कीन है। तो देखो एक पॉसिबिलिटी सीधा सीधा सोच सकते थे, बी और सी अलग अलग आ रहा है, मतलब मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, जो पहला प्रोडक्ट आ रहा है इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा कि वो भी अलग होना चाहिए, वो भी अलग होना चाहिए बोल देता तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो एक तो ये हो सकता है ना। अब इसमें अगर मैं HgOAc ऐड करूंगा तो मार्क OH यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा, और B2H6 में OH यहाँ, H यहाँ। ठीक, B और C अलग अलग हो गए। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दैट इफ वी हैव CH इसमें अगर आप देखें, इसमें अगर आप देखें तो 1 और 2 दो पाई बॉन्ड जो हैं इसमें B और C तो अलग अलग आएंगे, वो तो दिख रहा है। पहला वाला प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, तो यहाँ पे जैसे ही H लगेगा प्लस बनेगा, यहाँ कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होकर आपको मेजर प्रोडक्ट पे OH यहाँ लग सकता है। 1 2 3 4, हाँ। तो इसमें डबल बॉन्ड पे पोजीशन कैसे लगाओगे आप B और C वाले? यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है क्या? नहीं, ठीक तो है। तो मैं देख रहा था H+ और OH माइनस वाला, H+ लग जाएगा, OH यहाँ, HgOAc और NaBH4।
तो HgOAC में क्या होगा, OH यहाँ लगेगा, H यहाँ लग जाएगा। B2H6THF में क्या होगा, H यहाँ लग जाएगा। हाँ, ये भी एक पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी ए पॉसिबल प्रोडक्ट। यहाँ भी B और C अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएंगे। डबल बॉन्ड का ये पोजीशन और ये पोजीशन तो आइडेंटिकल है, तो आप यहां लगा के बनाओ, IUPAC नेमिंग करो और फिर बोलो क्या ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। भाई कितने पाई बॉन्ड के पोजीशन थे यहाँ पे, कितने आप पोजीशन देख सकते थे। एक डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा दो, डबल बॉन्ड आप इस पोजीशन पे लगा दो, या डबल बॉन्ड आप इधर लगा दो, तीन ही तो पोजीशन है। तो मैक्सिमम तीन प्रोडक्ट बन सकता था, तीनों ही बन रहे। अगर ABC तीनों अलग अलग होते तो फिर एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट होता। ड्रॉ द प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड कहाँ है इसमें, क्वेश्चन आते हैं इनमें ही मैकेनिज्म चेक होता है। क्वेश्चन जब इजी है तब तो कोई भी कर लेगा, जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे तब मैकेनिज्म चेक होता है कि आपको मैकेनिज्म समझ में आता था कि नहीं। उनमें फिर आपको दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में डाइल्यूट H2SO4 इज अ सोर्स ऑफ H+, तो H+ आके लगेगा और फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, प्लस देन इसके बाद बॉन्ड शिफ्ट होगा। ओके, रिंग कंप्रेशन का, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस है ये। 7 मेंबर से 6 मेंबर रिंग पे आ जाएगा। देन अगले वाले में, इसमें तो कुछ खास है नहीं करने के लिए। मिथाइल OH H मेजर प्रोडक्ट बनाना था। H और यहाँ OH,
अगर स्टीरियो केमिस्ट्री समझना है तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम, नोट कर लो यहाँ तक। अब इसमें मैं चाहता हूँ आप प्रोडक्ट बनाइए। फर्स्ट इज Br2 इन CCl4। मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, सिस प्रोडक्ट मिल रहा है या ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है मेजर, मेरे को वो भी जानना है। ऐसा नहीं सिर्फ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री भी बतानी होगी आपको, सिस है या ट्रांस है। देन ऐड करो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O एक्सेस, देन HBr इन डार्क, HBr in presence of R2O2, then dilute to SO4, then oxymercuration, demercuration, और एक बच गया बस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ प्रोडक्ट बनाइए, दैट इज सिस मिलेगा प्रोडक्ट या ट्रांस मिलेगा, ग्रुप्स सेम साइड लगेंगे अपोजिट साइड लगेंगे, वो आपको यहाँ बताना होगा। फर्स्ट वन, Br2 एडिशन इज एंटी एडिशन। नाउ एंटी एडिशन होगा रिंग में, इसका मतलब ये है कि एक ब्रोमीन अगर यहाँ लगा है तो दूसरा ब्रोमीन यहाँ लगेगा, एक तरफ CH3 है और एक तरफ H है, ये लो प्रोडक्ट। देन Br2 in H2O, अगेन दिस इज ऑल्सो एंटी एडिशन, स्टीरियो स्पेसिफिक एंटी एडिशन, पर इसमें एक तरफ Br है एक तरफ OH है, इलेक्ट्रोफाइल किधर लगेगा, और तो Br प्लस OH माइनस, तो Br प्लस लगेगा इधर, तो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल मिले, और उसके बाद लगेगा OH, यानी कि CH3 अगर यहाँ है तो OH यहाँ होगा, और OH के अपोजिट में Br होगा और H होगा। HBr इन डार्क, HBr इन डार्क, तो H प्लस एंड Br माइनस, Br लगेगा यहाँ, H लग जाएगा यहाँ, ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाएगी। HBr इन R2O2, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलना था यहाँ पे, डाइल्यूट H2SO4, H प्लस एंड OH माइनस, तो OH यहाँ लग जाएगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, OH और उसके अपोजिट साइड H, दोनों H हो जाएंगे तो फिर सिस ट्रांस का कोई मतलब ही नहीं बचता। HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, OH लग जाएगा यहाँ और ये कार्बन इधर। ओके, अब देखो इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछता है, अब ऑप्शन में आपको इस तरीके से दे देगा कि बेंजीन है और इस पे दोनों जो Br है वो अपोजिट है, तो एक Br यहाँ, एक CH3 यहाँ, और फिर एक Br उसके डैश पे होगा और यहाँ H डैश पे होगा, इस तरीके से